एक सूरज की तपती गर्मी से जमीन फट जाती है। मराठवाड़ा में एक किसान अपने सूखे कुएं को देखता है। उसकी फसलें सूख रही हैं, उम्मीद फीकी पड़ रही है। शहर की झुग्गियों में महिलाएं और बच्चे घंटों लाइन में लगे रहते हैं, एक टैंकर का इंतजार करते हैं। उनके रंगीन बर्तन ग्रिम रियलिटी के विपरीत दिखते हैं। यह भारत का जल संकट है, सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि थकी हुई आंखें, खाली नल और परित्यक्त खेत। पानी के लिए संघर्ष एक रोज की लड़ाई है, जो पूरे देश के घरों और गांवों में लड़ी जाती है। दशकों से हमने पुराने ग्राउंड वाटर को बहाया है, इसे इन्फिनिट मानते हुए। अब कुएं सूख रहे हैं और एक्विफर्स सदियों में नहीं, बल्कि सालों में खत्म हो रहे हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन से जमीन धंसने लगती है और पानी खारा हो जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजरता की विरासत है। राजस्थान के सूखे मैदानों से लेकर दक्षिणी डेल्टा तक वाटर स्ट्रेस एक शांत इमरजेंसी है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम बारिश, नदियों और धरती के बीच के टाइमलेस रिश्ते को भूल गए हैं और अब हम इसकी कीमत चुकाते हैं। विडंबना यह है कि जहां कुछ रीजन्स बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरे बाढ़ में डूब जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी मानसूनी नदियां उफान पर होती हैं, किनारे तोड़ देती हैं और घरों को बहा ले जाती हैं, भले ही पास के जिले सूखे का सामना कर रहे हों। हमारे पूर्वजों ने बारिश को पकड़ने के लिए टैंक और बावड़ी बनाई थी, लेकिन आज कंक्रीट जंगल्स पानी को जमीन में रिसने से रोकते हैं। अरबों लीटर बारिश का पानी समुद्र में बह जाता है, तबाही मचाता है, फिर गायब हो जाता है, पीछे सूखी जमीन छोड़ जाता है। हम तटबंधों और राहत पर करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन बाद में उपयोग के लिए बाढ़ के पानी को पकड़ने में बहुत कम निवेश करते हैं। बाढ़ और सूखे का चक्र एक मानव निर्मित त्रासदी है। एक्सेस के मौसम को स्कैर्सिटी के मौसम से जोड़ने में विफलता। हम बाढ़ को आपदा के रूप में देखते हैं, न कि अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के अवसर के रूप में। बाढ़ और सूखे का वार्षिक नाटक एक टूटे हुए सिस्टम और विजन की कमी को उजागर करता है। इस संकट के बीच एक किताब, रिवर वाटर रिचार्ज वेल्स, एक सरल, शक्तिशाली विचार प्रदान करती है। मेगा डैम्स के बजाय यह नदी तटों के पास रिचार्ज वेल्स के माध्यम से अतिरिक्त मानसूनी नदी के पानी को वापस धरती में भेजने का प्रस्ताव करती है। ये कुएं बाढ़ के पानी को जमीन के नीचे चैनल करते हैं, इसे स्वाभाविक रूप से फिल्टर करते हैं और डिप्लीटेड एक्विफर्स को फिर से भरते हैं। ये हमारे ग्राउंड वाटर बैंक में डिपॉजिट करने जैसा है। पानी को एवेपोरेशन से बचाता है और सूखे महीनों के लिए इसे साफ रखता है। यह तरीका खतरे से ब्लेसिंग में बदल देता है, भविष्य के लिए पानी सुरक्षित करता है। गंगा के किनारे और राजस्थान में समुदायों ने इस अप्रोच का उपयोग करके कुओं को पुनर्जीवित किया है और लैंडस्केप्स को बदल दिया है। विश्व स्तर पर यूएसए और इजराइल जैसे देश सिमिलर मेथड्स का उपयोग करते हैं, यह साबित करते हुए कि यह काम करता है। प्रकृति के साथ काम करके हम लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट सॉल्यूशंस के साथ अपनी पानी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। रिचार्ज वेल्स की सुंदरता उनकी एक्सेसिबिलिटी और इम्पैक्ट में है। किसानों के लिए रिचार्ज ग्राउंड वाटर का मतलब विश्वसनीय फसलें और फूड सिक्योरिटी है। महिलाओं के लिए इसका मतलब पानी के लिए लंबी पैदल यात्रा से स्वतंत्रता है, डिग्निटी और हेल्थ को बहाल करना। शहरों को स्टेबल सप्लाई से फायदा होता है, रैशनिंग और कॉस्टली इंपोर्ट्स को कम करता है। आर्थिक रूप से रिचार्ज सिस्टम्स इनएक्सपेंसिव हैं और लागू करने में आसान है। किसी मैसिव डैम्स या डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय समुदाय नेतृत्व कर सकते हैं, ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत का जल संकट फेट नहीं है, यह भूली हुई विजडम को पुनर्जीवित करने और एक साथ कार्य करने का आह्वान है। अब समय आ गया है, हमारी नदियों का सम्मान करें, हमारी जमीन को रिचार्ज करें और सभी के लिए पानी से भरपूर भविष्य सुरक्षित करें।